अब मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास ये हमारे पास दो टैग्स हैं, दो डब्बे हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये डब्बा है और एक हमारे पास क्या है, ये डब्बा बॉक्स है। अब इसके अंदर ये हमारे पास एक कंटेंट ये आ रहा है और एक हमारे पास कंटेंट ये आ रहा है। अब एक और चीज यहाँ पर जो आपको ज्यादा अच्छे से समझनी पड़ेगी वो ये होगा कि ये जो हमारे पास होता है ना, ये वाला, ये हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर होता है। क्या होता है भाई मेरे, ये जो लाइन आ रही है ना, इसको हम कहते हैं बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे, बॉर्डर। और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये कंटेंट है। क्या हमारे पास है, कंटेंट है। और ये हमारे पास क्या है, बॉर्डर है। ये बॉर्डर है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, कंटेंट है। अगर आपने एक डिव है कि हमारे पास ये डिव है, ये आपका ये कंटेनर है। अब इसके और कंटेंट के दरमियान में अगर स्पेस देनी है, क्या करनी है, कंटेंट और उसके जो बॉर्डर है उसके दरमियान में अगर आपने स्पेस देनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है पैडिंग। ये आपने बात याद रखनी है। अगर आपने बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में स्पेस देनी है, तो वो उसके लिए हम क्या, हमारे पास है पैडिंग है। क्या हमारे पास है, पैडिंग। और अगर आपने बॉर्डर से बॉर्डर के दरमियान में स्पेस देनी है, तो हमारे पास क्या, मार्जिन है। क्या हमारे पास है, आई समझ नहीं आई आपको, आप भाई साहब। ठीक है सर। तो अगर आपने दो डिवीजन बना लिए, उन दोनों के अलग अलग बॉर्डर है, उनके दरमियान में अब अगर देख, एक चीज, करके। अब देखें, अब ये अब इस डिव की ये बॉर्डर है, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या, बॉर्डर है। अब अगर इन दोनों के दरमियान में अगर आपने स्पेस देनी है, इन दोनों के दरमियान आपने क्या देनी है, स्पेस देनी है, तो वो हम क्या देंगे, वो हम देंगे मार्जिन। क्या देंगे। और अगर आपने कंटेंट है कि हमारे पास है, कंटेंट है। अब ये कंटेंट हमारे पास है। अब इसके दरमियान और इसके जो ऊपर वाला अबाव है, जो उसका बॉर्डर है, उनके दरमियान में स्पेस देनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पैडिंग यूज करेंगे भाई मेरे। और एक और चीज है। अब देखिए, सपोज करते हैं हमारे पास ना एक यहाँ पर एक और मैं देख लेता हूँ कि ये जो हमारे पास ना एक ये डिव आ रही है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आ रही है, ये डिव आ रही है, ठीक है। तो आपने अगर सपोज करते हैं इन दोनों के दरमियान में देनी है ना, स्पेस देनी है, तो यहाँ पर क्या देंगे आप, क्या देंगे, मार्जिन होगा। अब ये तो वो डिव्स आ रही है, डिव्स को बॉर्डर से बॉर्डर में स्पेस देनी है, तो उस टाइम क्या यूज करेंगे, मार्जिन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। और मार्जिन और पैडिंग हमारे पास चार तरह के होते हैं। कितने के होते हैं, चार तरह के। ऊपर हमारे पास क्या होता है कि राइट होता है, सॉरी टॉप होता है। क्या होता है, टॉप। ये हमारे पास क्या है, टॉप है। ये हमारे पास क्या है, ये राइट है। ये हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर क्या करते हैं, बॉटम है। क्या हमारे पास है। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट। अगर आपने कोई भी स्पेस देनी है, पैडिंग देनी है, तो पैडिंग देने, यार ये क्या कर रहा है, अब्दुल्ला तबाग जो भी है यार उसको। अब अगर आपने स्पेस देनी है, क्या देनी है, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज देनी है। क्या देनी है, अब कैसे स्पेस देनी है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर मान दिया मार्जिन ऑटो, क्या दिया मैंने आपको, मार्जिन ऑटो। जब मार्जिन ऑटो का मतलब होता है, वो ये होता है कि वो लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से और नीचे से वो इक्वल स्पेस घेर लेगा, यानी वो सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। ओके, जब हम मार्जिन ऑटो देंगे, क्या देंगे, मार्जिन जब ऑटो देंगे, तो वो ऊपर से लेफ्ट राइट से जितनी भी स्पेस होगा वो इक्वल घेर लेगा, और वो क्या आ जाएगा, वो दरमियान में आ जाएगा। लाइक ऐसे, यहाँ की चीज है। ये क्या है? ओके ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टार्ट करें। जैसे मैंने अभी यहाँ पर मैंने अभी किया था, वो यही मैंने किया था कि अभी मैंने यहाँ पर एक दिया, मार्जिन दिया, मेन सेस में आते हैं, ठीक है। तो मैंने मार्जिन ऑटो किया है, क्योंकि मार्जिन ऑटो, मैं इसको खत्म करता तो ये बिल्कुल साथ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल्कुल साथ। ठीक है। अब हमारे पास का, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ ना, ये देखें, तो इसके दरमियान इधर से स्पेस आ रही होगी। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखें, नजर आ रही है आपको भाई यार। और ये राइट साइड पे ना, ये क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये स्पेस खाली है, क्योंकि हमने कितना दिया, 1250 पिक्सल। कितनी दी हमारे पास, 1200। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल यहाँ पर कितनी आ रही है, 1406 पिक्सल। कितनी आ रही है, 1406। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ठीक है, हमारे पास ये देखें, ये इतनी यहाँ तक 1250 पिक्सल यहाँ तक आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो अगर होम कंफर्ट है तो वो 1250 पूरी की पूरी भी ले रही है। अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये देखें, होम है,
ये भी पूरी की पूरी ले रही है, ये हमारे पास क्या है, ये ब्लॉक टैग्स है, क्या हमारे पास है। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एनी क्वेश्चन। अच्छा, जब ब्लॉक टैग्स को आपस में लेके आना हो, मतलब कि ब्लॉक टैग ये आ रहा है, उसके लिए ब्लॉक टैग्स और है, अगर इन दोनों को दरमियान में लेके आना है, एक साथ लेके आना, एक लाइन में लेके आना है, तो उसको लेके आने के लिए उसके जो पेरेंट होता है, क्या होता है, पेरेंट जो टैग होता है, उसको आपको डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। जब किसी भी एक डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, प्रॉपर्टी क्या देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो उसके अंदर जो चाइल्ड होते हैं उनकी जो विड्थ होती है, जो पहले ब्लॉक होती है, तो फिर वो क्या होती है, वो इनलाइन हो जाते हैं, हो जाते हैं, इनलाइन हो जाते हैं। क्या हो जाता है भाई मेरे, कैसे। डिस्प्ले फ्लेक्स पे बेसिकली हमने जो लिस्ट ऐड की थी, हाँ, इसको हमने इनलाइन करना है, इसलिए हम इसको नहीं करना अब, बल्कि क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास टैग जो क्या नाम है, लोगो है, और जो अंदर नीचे वाले टैग्स हैं, इन दोनों को हमने एक लाइन में लेके आना है, आमने सामने लेके आना आमने है। सामने लेके आना ठीक है। है। तो उसके लिए जो इसका पेरेंट हो गया, जैसे हमारे पास हेडर है, कि हमारे पास है हेडर, देखिए हमारे पास यहाँ, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो हेडर के अंदर ये दोनों है, लेकिन सर पहला जो आपने डिव टैग यूज किया उसके अंदर तो सिर्फ आपने लोगो डाला है ना। लोगो, ये हमारे पास एक डिव ये है, और एक डिव हमारे पास क्या है, ये है। अब ये इसका जो पेरेंट डिव है वो हमारे पास लिस्ट हेडर हमारे पास है, क्या हमारे पास है, लेकिन दूसरे वाले सर ने डिव टैग यूज नहीं किया, कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली कर वो लेगा। नैब है, वो नैब हमारे पास भी एक टैग है। ठीक है। ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पर, हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, क्या देंगे, ये मार्जिन ऑटो कर दिया हमने, और यहाँ पर हम थोड़ा सा पैडिंग देते हैं। अब यहाँ पर पैडिंग हमने देनी है लेफ्ट राइट से, क्या देनी है भाई मेरे, लेफ्ट राइट से, ऊपर नीचे सामने नहीं देनी। यहाँ पर अगर अपने पैडिंग देनी तो वो क्लॉकवाइज होगी, क्या होगी, टॉप लेफ्ट बॉटम, और क्या हमारे पास होगी, लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ये आपने क्लॉकवाइज होनी। यहाँ पर सबसे पहले जो होगी वो क्या होगी, टॉप पे होगी, क्या होगी, टॉप, टॉप पे हम कर देंगे 0 पिक्सल, क्या करेंगे, 0 पिक्सल। फिर अगर लेफ्ट से, तो राइट से हम कर देंगे 10 पिक्सल, फिर हम बॉटम पे 0 पिक्सल, और लेफ्ट से हमारे पास कितना होगी, 10 पिक्सल। अब यहाँ पर आप वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पिक्सल यूज किया है, क्या यूज किया हमने, पिक्सल। तो पिक्सल हमारे पास क्या है, एक स्केल है, एक आप कह सकते हैं जैसे हमारे पास मीटर होते हैं ना, सेंटीमीटर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैमाना कह सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक यूनिट्स है, और स्पेस के लिए हम इसको यूनिट्स यूज करते हैं। ओके, और इसको हम कहते हैं पीएक्स, पिक्सल, क्या करते हैं भाई मेरे, पिक्सल। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं आता, चले, ये हमारे पास सेव किया इसको हमने। अब वापस आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दरमियान में आ गए हैं, किस में आ गए भाई मेरे, दरमियान में। अब हमने क्या करना है, कि हमने इनको एक साइड पे करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो ये साथ साथ आ गए, आगे साथ। अब अगर इसको इंस्पेक्ट करते हैं, क्या करते हैं हम, इंस्पेक्ट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इनकी जो अपनी वेट थी ना, जो पहले हो रही थी, वो देखिए पहले क्या हो रही थी, पूरी की पूरी ले रहे थे, लेकिन आप क्या ले रहे हैं, वो जितनी उनकी अपनी स्पेस है उतनी ले रहे हैं। ऐसा है या नहीं है, या नहीं है, आगे से पहले हमारे पास जो होम पेज था, वो जो हमारे पास होम कंफर्ट है, वो पूरी की पूरी डिव ले रहा था, Exactly. लेकिन अब क्या रहा है, जितनी उसकी स्पेस है उतनी ले रहा है। ओके, अब डिस्प्ले फ्लेक्स जब हम देखें, तो उसके साथ और भी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती है। एक प्रॉपर्टीज को हमने यूज किया है, तो उसके साथ और भी प्रॉपर्टीज जो डिस्प्ले फ्लेक्स वाली हैं, फ्लेक्स बॉक्स वाली हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एसोसिएट। अब यहाँ पर अब देखिए हमारे पास कंटेंट है, क्या हमारे पास है। अब जो अंदर वाले डिव्स है, इनको हम कहते हैं कि दोनों आपस में साइड साइड पे आ जाए, क्या जाए, दोनों आपस में साइड साइड पे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हेडर पे यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हमने, तो अब यहाँ पर भी एक एक दफा दे सकते हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पर सेंटर करेंगे, सेंटर में आ गया, एंड पे किया तो एंड पे आ गया, फ्लेक्स एंड पे किया, फ्लेक्स स्टार्ट पे किया, लेफ्ट किया, नॉर्मल है, राइट है, स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन है। जब मैंने स्पेस बिटवीन किया, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये एसोसिएट कर रही हैं। ओके, आई समझ नहीं आई। मैं आपको एक इसकी जो फ्लेक्स वाली है, वो मैं आपको एक पूरी शीट सेंड करूंगा, चीट शीट होगी उसकी, एक लिंक सेंड करूंगा, उसके ऊपर आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। थोड़ा सा आपने उसके ऊपर काम करना है, लेकिन जो एज द टाइम बीइंग मैं इसको जो करवा रहा हूँ, उस पर आपने थोड़ा फोकस करना है। ओके, हमारे पास अब यहाँ पे स्पेस बिटवीन करेंगे, क्या करेंगे भाई मेरे, स्पेस बिटवीन। जैसे स्पेस बिटवीन किया, तो ये जो हमारे पास क्या है, ये अपोजिट साइड पे आ गए, किस पे आ गए भाई मेरे। अब हमारा जो नमूना कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, जैसे हमारे पास वो ऊपर वाली चीज, तो उसके लिए हम वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स, और फिर हमने किया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, ये हमारे पास सेव हो गया। ओके,
ठीक है भाई मेरे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास ये लिंक्स, ये यूएल है हमारे पास, क्या है, यूएल। अब इस यूएल को हम क्या करेंगे, हम इनको भी एक लाइन में लेके आना है, लेके आना कि नहीं लेके आना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले। अब ये जो हमारे पास यूएल है, नैव के अंदर जो यूएल है, उसको हम देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या देंगे, इनलाइन ब्लॉक। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास divs होंगे वो सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे। क्या जाएंगे, एक लाइन में, लाइक ऐसे देखें। अब हमारे पास क्या यूएल है, ये हमारे पास, ये हमारे पास हेडर आ गया हमारे पास। अब हेडर के बाद क्या हमारे पास यू नैव लिंक्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास नैव को हम कॉपी करेंगे, एज इट एज कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम नैव करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट किया। अब इसके बाद हमने किसको लेके आना है, यूएल को लेके आना है। किसको लेके आना है, तो यहाँ पर यूएल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यूएल। और उसके बाद यहाँ पर हम प्रॉपर्टी देंगे जिसका नाम होगा डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। सॉरी सॉरी, यूएल के अंदर हमारे पास एल आएगा, सॉरी एल आएगा, क्या होगा हमारे पास, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। तो हमारे पास क्या होगा, वो लाइन में होगा, एक लाइन में आ गया। ओके, आई समझ नहीं आई आपको, भाई समझ नहीं आई। ये हमारे पास इन लाइन में आ गए। अब इसको हम स्टाइल करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको स्टाइल करेंगे। अब यहाँ पर टाइपोग्राफी के जो मेन रूल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि टाइपोग्राफी को जब हम स्टाइल करेंगे तो उनके ऊपर कौन कौन स्टाइलिंग वाले प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमने इसके दरमियान स्पेस भी देनी है, क्या देनी है, स्पेस। तो स्पेस देने के लिए होता है कि यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देने के दरमियान में स्पेस है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 68 पिक्सल आ रहा है, कितना आ रहा है, हम 68 पिक्सल नहीं देंगे, बल्कि हम क्या देंगे, यहाँ पर एल आई होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे पैडिंग देंगे, क्या दे देंगे, पैडिंग। पैडिंग ऊपर नीचे से हमने नहीं देनी, ऊपर नीचे से हमने, बल्कि हम लेफ्ट साइड से देंगे, क्या देंगे, लेफ्ट साइड से। तो जो पहले होगा वो 0 पिक्सल होगा, फिर हमने क्या कर देना है, कितनी करनी है, 68 नहीं करनी, 20 पिक्सल करनी है। क्या करनी है हमारे पास, 20। जितने हमारे पास थोड़ा होगा या हम अपने लिहाज से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो आपको ऊपर नीचे से नजर आ रहा है ना, तो देखें यहाँ पर बिल्कुल ही ऊपर आ रहा है, इनलाइन नहीं लग रहा उसके साथ, इसके साथ इन लाइन नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना, ऐसे बचेगा नहीं है। तो इसके लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे डिस्प्ले हमने किया ना, डिस्प्ले हमने किया, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे जब हमने किया था हेडर को, हमने किया था, ये मेरे पास हेडर आ रहा है, बॉडी के अंदर मेरे पास क्या हेडर आ रहा है, जिसको यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्टिव कंटेंट कितना किया था, स्पेस बिटवीन किया था, क्या किया था मैंने भाई। और यहीं पे अगर मैं कर देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, क्या कर देंगे, बेस सेंटर। बेस का नीचे आ गया, सेंटर हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल दरमियान में आ गया, क्या आ गया, दरमियान में। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, दरमियान में आ गया, आगे नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ जो हेडर है ना, यहाँ पर हम कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्वेश्चन, बच्चे आपको कोई क्वेश्चन, ओके। जब सेव किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये अब एज इट एज आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने अब इसकी जो ये वाले हैं ना, इनकी हमने स्टाइल शीट देखनी है, क्या देखनी है हमें, इनकी स्टाइल। अब अगर इस पे क्लिक करेंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कुछ, ये आ रहा है ना, ये इसकी क्या टाइपोग्राफी स्टाइल है। आपने एज इट एज इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर ये जो कलर होता है ना, जो उसका कलर होता है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ओके, और उसके बाद क्या है, ये फॉन्ट फैमिली की यहाँ पर रूबेक अगर आप नहीं भी देना चाहते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर दे दी हुई है। ठीक है, सेव किया। फॉन्ट साइज मतलब होता है इसका साइज कितना है, और फॉन्ट वेट जो होता है मतलब होता है कि इसका बोल्डनेस कितनी है। ओके, अभी जब इसको सेव किया है, तो सेव करने पर वापस हम आए हैं, तो अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। ओके, तो क्वेश्चन याद आता आपका, बच्चे आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर होम में लाता है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे पास क्या है, ये सर्विस अलग आ रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स का जो है ये अलग आ रहा है, ऐसा ही है ना। लेकिन होम के ऊपर ऐसा क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसके ऊपर करेंगे होवर, क्या करेंगे, तो तब ये सब चेंज होना चाहिए, अदरवाइज ये ऐसा होना चाहिए। आई समझ नहीं आई, या नहीं आई भाई मेरे, मतलब कि मैं ये सब यहाँ पर जैसा ये आ रहा है ना, जो पहला इसका जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इसका कलर और है, बाकी सबका सेम है।
तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसके ऊपर करेंगे, जब इसका ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे ना, तब इसका कलर चेंज होना चाहिए, अदरवाइज ये सेम होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये वाला जो कलर है, इस कलर को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ओके, इसको सेव किया, सेव करने के बाद आपने यहाँ पर इसको कर देना ये। ओके, ठीक है भाई मेरे, कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एज इट एज ऐसे आ गया। ठीक है भाई मेरे, अब हम करेंगे जब इसके ऊपर करेंगे, जैसे ही हमारे पास ये ऊपर जा रहा है, नजर आ रहा है आपको, तो हम कहते हैं जब इसके ऊपर जाएंगे तो इसका जो कलर है ना वो चेंज होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं होवर प्रॉपर्टी। क्या होती है? तो किसी के ऊपर होवर प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट एज कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? एज इट एज कॉपी। और यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कलर चाहिए। क्या चाहिए भाई मेरे? कलर। और यहाँ पर एल आई के ऊपर जब हमारा कर्सर जाए, वहां पर क्या करेंगे, हम होवर करेंगे। क्या करेंगे? ये होवर वाला है, क्या हमारे पास है, जब एल आई के ऊपर करेंगे होवर, तो तब जो कलर है ना वो चेंज होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए? वो कलर। अब वो कलर हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास कलर है ये वाला। कौन सा कलर? ये वाला हमारे पास कलर है। ठीक है, ओके भाई मेरे, इसको मैंने किया यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आरजीबी है या आरजीबी का पता है आपको? रेड ग्रीन ब्लू प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास एग्जा होते हैं। आप इसको एज इट एज कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर जब हम उसके ऊपर जाएंगे तो देखेंगे हमारे पास कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा? लेकिन एक और बात भी है कि जब भी हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास लाइन नहीं आनी चाहिए। एंकल टैग नहीं, लाइन नहीं, बल्कि हमारे पास हाथ आना चाहिए, एंगल लगना चाहिए कि हमारे पास इसके ऊपर जब करेंगे तो कोई लग, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे कर्सर पॉइंटर। क्या करेंगे? कर्सर। ये प्रॉपर्टी है। और जब इसको करेंगे, देखिए आप समझा रही है कि नहीं आ रही? तो क्वेश्चन यहाँ तक, तो क्वेश्चन आप सब आपका, आपने ये आप नेम चेंज कर लेना है, करना नेम चेंज कर लेना। अब उसके बाद क्या होता है, लास्ट वाला आता है, वो क्या हमारे पास है, वो ये हमारे पास ये वाला बटन आता है। अब इसको नेम हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेम अपने चेंज कर लेने हैं। तो ये हमारे पास होम था, यहाँ पर सर्विसेज हो गया। ठीक है, और ये क्या कॉन्टैक्ट है, हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट। ठीक है सर, और यहाँ पर एल आई आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, एल आई। और यहाँ पर आप इसको एक क्लास दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? क्लास। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्लास दे दिया, क्लास नेम यहाँ पर दे दी, जैसे बटन है, हेडर बटन, हेडर बीटीएन। ओके, सेव किया हमने इसको। अब इस हेडर बीटीएन इसको कॉपी किया हमने, और यहाँ पर हम लेके आ गए, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हेडर बीटीएन। अब इसके दरमियान अब जब हेडर ऊपर से, जब लेफ्ट राइट से देंगे तो हमारे पास उसकी वेट हमने दी थी, मैक्स वेट वो हमने दी थी 1250 पिक्सल। मतलब कि वेट था, अगर हाइट हाइट देते तो हाइट भी ऊपर से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने हाइट दी नहीं है, तो हमने वेट दी है, तो वेट के लिहाज से वो आपस में एडजस्ट कर लेगा। ओके, अब उसको दोबारा देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पर वापस आएंगे, और यहाँ पर हेडर बीटी है ना, तो वापस आएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है। अब इसका सबसे पहले क्या आ रहा है, कि वो ये आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास, एक मिनट, सीएसएस कोड आ रहा है, पैडिंग आ रहे हैं, बॉर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पर सीएस कोड डेव्स है। इसको हम यहाँ पर करेंगे तो क्या आता है, ये एक्सपर्ट्स, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है कलर रूबिक। और यहाँ पर कुछ वेट वगैरह आ रही है। ओहो यार, आपके पास ना यहाँ पर श्रिंक ये सब कुछ आना चाहिए। ओहो, ये स्टाइल में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या बॉर्डर एडिस आ रहा है, बैकग्राउंड भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसमें क्या बॉक्स शेडो भी आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, बॉक्स शेडो। इन सबको कॉपी करेंगे यहाँ से एज इट एज, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेस्ट। जब इसको सेव किया, क्या किया हमने, इसको सेव। सेव करने के बाद हमने अगर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखना क्या, ये देखो ये चेंज हो गया है। बस क्या लास्ट में क्या हुआ, चेंज हो गया। अब इसको थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देते हैं, कहते हैं हम इसको और प्रॉपर्टी देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई मेरे? हमने यहाँ पर नंबर ही लिखेंगे, नंबर ही लिखेंगे। अब जो एंगल टैग्स है उनके बारे में बाद में बताएंगे। ओके, ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए, सॉरी यार, ये हमारे पास नंबर है, और इसके लिहाज से ही वो यहाँ पर आना चाहिए। यस, आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पर कुछ और है, वहां पर कुछ और है।
वहां पर हमारे पास क्या पैडिंग्स आ रही है, क्या आ रही है, देखिए यहाँ पर दरम्यान में कितनी आ रही पैडिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर 19 पिक्सल आ रही है ऊपर से, आ रही कि नहीं आ रही। देखिए ये कंटेंट से कितनी 90 पिक्सल आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है ना। और ये भी हमारे पास क्या है, और ये हमारे पास, अब इसको हम क्या देंगे, पैडिंग दे देंगे, क्या दे देंगे, हेडर बीटीएन, और इसके दरमियान में क्या देंगे, पैडिंग देंगे, और पैडिंग क्या देंगे, पैडिंग लेफ्ट राइट से हम कर देंगे 20 पिक्सल, और ऊपर नीचे से हम क्या कर देंगे 12 पिक्सल। ओके, ये हमारे पास आएगा, और आई थिंक ये हमारे पास वर्क कर रहा है। अब ये ज्यादा हो गया, वो ज्यादा बात है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमें शो होना चाहिए वैसा शो हो रहा है, वैसा शो हो रहा है। ओके, ओके सर, बहुत शुक्रिया, मैं जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या हम छोटा करते हैं। ओके, वहां पर हम यहाँ पर जो हमने की थी पैडिंग है, यहाँ पर हम कर लेते हैं 5 पिक्सल कर लेते हैं, और यहाँ पर हम 30 पिक्सल कर लेते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, हम इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। क्या हो गया यार, 5 पिक्सल, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये जो पहले वाली है ये ऊपर नीचे से हुई है, तो हम ये करेंगे 5 पिक्सल करेंगे, क्या करेंगे 5 पिक्सल, और यहाँ पर हम कर देंगे 30 पिक्सल, 20 पिक्सल सॉरी। ओके, तो ये हमारे पास ऐसे आएगा, तो इसको थोड़ा सा और करेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे हम 10 पिक्सल, क्या करेंगे 10 पिक्सल, और ये हमारे पास एज इट एज आ चुका है, एज इट एज आ चुका है। ओके, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन, आगे चलिए नेक्स्ट मूव करें। अब इसके साथ एक और चीज भी है, अब इसका कलर वो है ना, वो और कलर है, इसका कलर और है, इसका कलर बिल्कुल व्हाइट है, व्हाइट ना, बिल्कुल व्हाइट है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर भी हमें व्हाइट ही रखना चाहिए, तो व्हाइट देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कलर दे देंगे, क्या दे देंगे, कलर, क्या देंगे, और कलर हम क्या देंगे, व्हाइट देंगे, क्या देंगे, सेव किया, सेव करने पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ तक, एनी क्वेश्चन। अब अगर यहाँ पर ऊपर होवर करते तो होवर करने के ऊपर ये फिर इसका कलर चेंज हो रहा है, तो फिर हम क्या देंगे, दोबारा होवर वाली प्रॉपर्टी देंगे। जारी समझ नहीं आ रही, बीटीएन टैग को जब हम करेंगे उसके ऊपर करेंगे होवर, हेडर बीटीएन हमारे पास है। ओके, ये हमारे पास हेडर बीटीएन है, इसको करेंगे होवर करेंगे, क्या करेंगे भाई मेरे, होवर, तो हमारे पास जो कलर है ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हमारे पास वाइड ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाइड ही होना चाहिए। ओके, अब ये ठीक हो गया। कहना किसी को क्वेश्चन, लेकिन अगर अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो आपको यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ी स्पेस नजर आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, स्पेस देंगे, क्या देंगे, और स्पेस किसको देंगे भला, हेडर को देंगे, क्या देंगे, और हेडर को स्पेस कौन से देंगे, पैडिंग टॉप और बॉटम से, दोनों से आ रही है यार, तो हम क्या देंगे, पैडिंग दे देंगे, क्या दे देंगे। जब हमने यहाँ पर ऊपर हम हेडर पे जाते हैं, तो हेडर के अंदर क्या आ रहा है, देखें हमने यहाँ पर पैडिंग दी है, 10 पिक्सल दी है, 10 पिक्सल दी है, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल दी है, तब क्या कर देंगे, इसको ओवरऑल 10 पिक्सल दे देंगे, क्या दे देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको ये आप थोड़ी सी स्पेस आ रही है, तो हमारे पास जो हेडर है वो क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है, हेडर कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन समझाइए, नहीं आई। सर हेड का बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाना। क्या बात है यार, ये लोग देखिए, हम यहाँ पर मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये हेडर हमारे पास है, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड, और ये हमारे पास क्या रेड कर लेते हैं, ये ले, ठीक है। ओके, और लगा ये हमारे ओके हो पास, गया सर, थैंक यू। अब ये हमारे पास क्या है, इसका बैकग्राउंड है, ये इसकी स्पेस आ रही है, ये इसका ये आता है, ये आगे समझ या नहीं आई, अभी वही समझ या नहीं है, तो बस नहीं आता। अब हम आ गई सर। फुटर पे आते हैं, किस पे आते हैं, फुटर पे, किस पे आते हैं मेरे, फुटर के अंदर आपको बहुत सी चीजें होंगी जो उनका आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने उसको कैसे यूज करना है। जब हमारे पास आता है लेआउट, आता है क्या आता है मेरे, लेआउट, क्या हमने एक ही जो हमारे पास डिव है, या एक लाइन में 4 से 5 चीजों को शो करवाना है, 4 से 5 चीजों को शो करवाना है, तो वहां पर हम लेआउट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई मेरे, जैसे मैं सपोज करता हूँ, चले इसको खत्म करते हैं।
हम यहाँ पर वापस आते हैं, ये हमारे पास होवर करते हैं, होवर करने पे हमारे पास ये काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फोल्डर की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं। अब फोल्डर के अंदर मैंने कोई चीज़ें आपको समझानी है और वो जर्नलाइज है, करनी है जर्नलाइज। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें अब इसके अंदर क्या, आप देखें ये हमारे पास अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पर देखें, ये दो चीज़ों में उसने डिवाइड किया हुआ है, एक डिव है, पूरी डिव है, उस डिव को अंदर उसने दो में डिवाइड कर दिया है। ऐसा किया कि नहीं किया, ऐसा किया ना भाई मेरे। अगर हम नीचे आते तो यहाँ पर क्या उसने क्या किया है कि उसने एक डिव लिया है और उस डिव को उसने तीन में डिवाइड कर दिया है। ऐसा ही है ना, ऐसे ही बच्चे के नहीं है। अगर इसको नीचे हम आते हैं तो नीचे के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो इसने एक डिव लिया है और उस डिव को उसने चार में डिवाइड कर दिया है। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी लेआउट आ रहा है ना कि लेफ्ट राइट, तो मतलब कि दो उसने पोर्शन लिए हैं और उसको लेफ्ट साइड भी कर दिया, राइट साइड भी कर दिया है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ, हुआ है। तो उसके बाद अगर हम नीचे और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए उसको ये दरमियान में भी ऐसा कर दिया उसने, ऐसा ही है ना। अगर हम उसके नीचे और आते हैं तो यहाँ पर उसने एक डिव के अंदर उसने तीन को शो करवा दिया है। ऐसा या नहीं है ना भाई मेरे। और अगर मैं आपको इसको नीचे थोड़ा सा और आता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन और चार, चार उसने डिवाइड कर दिया। अब इसको हम कहते हैं लेआउट, क्या कहते हैं, क्या भाई कहते हैं, लेआउट। अब लेआउट बनाने के लिए हमारे पास चार से पांच चीजें हैं, हमारे पास है चार से पांच चीजें। पहले क्या है, हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। एक लेआउट प्रॉपर्टी या फ्लोट है, वो हम यूज करेंगे। एक बार और प्रॉपर्टीज का नाम है डिस्प्ले ग्रिड, क्या हमारे पास है, डिस्प्ले ग्रिड, उसके जरिए भी हम करेंगे। और इन तीनों को जो आपको अच्छा लगता है वो यूज कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड करूंगा क्योंकि वो थोड़ी आसान है और अच्छे तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। सर ये तीनों जो आपने बताई है ये एक ही चीज है? ये तीनों चीजें आप कैसे हैं कि लेआउट बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, कभी कभी क्या आते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो बड़े मगजमारी करते हैं, या आपका क्वेश्चन आता है उसमें क्या नाम है, इंटरव्यू में आते हैं, कहते हैं यार हम डिस्प्ले ग्रिड यूज नहीं करेंगे, हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करते हैं। उसके तरीके से कैसे करेंगे, हम डिस्प्ले फ्लैक्स भी यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं लेआउट फ्लोट के नाम से, फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट, उसके जरिए करेंगे। तो वो हर इंसान का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, तो वो थोड़ी सी आसान है और आसान लफ्जों में हम उसको बयान कर सकते हैं, हम उनको आसान लफ्जों में बयान कर सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। और यहाँ पर ना आपका एक और क्वेश्चन भी होगा आगे कि यहाँ पर अगर किसी, कभी मैं आप किसी भी स्पेस को कभी मैं परसेंट में दे रहा हूँ, किसी को पिक्सल में दे रहा हूँ, किसी को परसेंट में दे रहा हूँ, और किसी को स्पेस या कोई विड्थ वगैरह हाइट वगैरह भी वो मैं किस में दे रहा हूँ, पिक्सल में दे रहा हूँ। तो इस मतलब ये होता है जब परसेंट में देते हैं, किस में देते हैं भाई मेरे, परसेंट में, तो वो जो उसकी एक्चुअल होती है, जो अगर सपोज करते हैं जब हमारे पास एक ये जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट अगर एक डिवाइस की जो विड्थ है वो 1850 1920 पिक्सल है, क्या होती है हमारे पास 1920। तो 1920 पिक्सल के 20%, मतलब कि जो 1920 पिक्सल होगा ना उसके 20% होगा। परसेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एक्चुअल डिवाइस की विड्थ आ रही है उसकी जो परसेंटेज के लिहाज से जो उसकी स्पेस होगी या विड्थ होगी, तो उसको हमने टैकल करना है। ऐसा ही है ना, जब हम पिक्सल की तरफ देते हैं तो पिक्सल का मतलब होता है ये फिक्स है, कि हमारे पास है फिक्स है। तो कभी कभी मैं आप फिक्स दे रहा हूँ और कभी कभी परसेंट में दे रहा हूँ। जो फिक्स में दे रहा हूँ तो मतलब कि फिक्स में यहाँ पर देनी है, या परसेंट में दे रहा हूँ तो वो मैं आपको रिस्पॉन्सिव के लिहाज से दे रहा हूँ। किसके लिहाज से दे रहा हूँ भाई मेरे, रिस्पॉन्सिव के लिहाज से। ये डिसाइड हम करेंगे जब हमारे माइंड करेंगे, जब हम देखें सपोज कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास होम पेज है ऊपर वाला, अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखें ये मेरे पास ऐसा आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा भाई मेरे। और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर डिस्प्ले 1250 पिक्सल कर दिया, 1250 पिक्सल कर दिया ना। लेकिन जब इसको बाद में करेंगे, अब इसको हम ये भी कर सकते हैं कि 1250 पिक्सल के बजाय हम इसको 80% करते हैं, क्या करते हैं 80%। तो अब जितनी भी हमारे पास, जैसे अगर आपको 2450 पिक्सल भी हो जाते, 2450 पिक्सल का 80% होगा ना, वो वहां पर शो होगा, बाकी का शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमने किया 1250 पिक्सल किया है, कितना किया है, तो ये फिक्स हो गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ। अभी कितने हमारे पास है, 1200, 1500 कितना है, 1582 है, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पर करते हैं 2400, कहते हैं 2400 किया है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये उतनी जो 1250 पिक्सल है वो उतनी गिर रहा है, बाकी को छोड़ रहा है। अगर मैं यहीं पे
ये हमारे पास जो सॉरी क्या नाम है हेड के अंदर जो हमारे पास बॉडी है, इसके अंदर हमारे हेडर है। यहाँ पर इसको जो वेट्स है ना, इसको हम कर लेते हैं 90%। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो उसकी जितनी भी जितनी भी वेट्स होगी ना, उसकी 90% वो यूज कर लेगा। आप समझ आ रही कि नहीं आ रही, या नहीं आई बचे? ओके, ये हमारे पास है, इसको हम सर एक और क्वेश्चन है। पूछे पूछे। सर डिवाइस विड्थ का क्या कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर? ये डिवाइस वेट का कंसेप्ट ये होता है कि जिस डिवाइस के अंदर आपकी वेबसाइट चल रही है, तो उसकी जो वेट और हाइट होगी, उसके लिहाज से कंटेंट को हमारे उस डिवाइस की कंटेंट के लिहाज, सॉरी, वेट के लिहाज से अपने कंटेंट को मॉड्यूल करना, मोड करना, उसको कहते हैं डिवाइस वेट। या डिवाइस जो उसकी प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं। ओके ओके सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होम कंफर्ट आ रहा है, क्या हमारे पास आ रहा है? अब यहाँ पर जो फुटर है, फुटर को हमने इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर वैसे आपको एक तरीके से देखे ना, तो उसने क्या किया कि ये जो होम कंफर्ट है, ये वाला सीन है ना, ये वाला सॉरी क्या नाम है, ये वाला, ये इसने लेग एक अलग है, और ये जो वाले हमारे पास लिंक्स है ना, इनको उसने अलग किया हुआ है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है भाई, है या नहीं? और ये वाला ये इसको अलग किया हुआ है, मतलब कि इसने 3 में डिवाइड किया हुआ है। कितने में डिवाइड किया हुआ है? 3 में। और ये दरमियान वाला है, इसको उसने 2 में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे है या नहीं है? अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्ले ग्रिड होता क्या है। सर हमने डिस्प्ले टेक्स्ट नहीं यूज करना। मैंने तो बात नहीं की, मैंने यही कहा कि डिस्प्ले ग्रिड में यूज करूंगा। ठीक है। मैंने कहा था कि हमारे पास 3 पार्ट, हमारे पास 3 ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड यूज करूंगा। आप और यूज करना चाहते तो यूज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ये ग्रिड। ओके, ग्रिड CSS लेआउट मॉड्यूल। अब यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो कर लेंगे। ओके, ये हमारे पास ग्रिड आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास? ग्रिड, ग्रिड आ रहा है ना। अब देखिए हर एक को उसने इक्वल साइज दे दिया है। मैं अगर ट्राई इट सेल्फ करूंगा ना यहाँ से, देखें, तो अगर मैं यहाँ पर देखे, यहाँ पर उसने ऑटो ऑटो किया ना, यहाँ पर एक हम ऑटो और दूंगा ना, एक ऑटो और, तो अगर रन करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अगर मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा ना, यहाँ पर खत्म कर दूंगा, ये देखें, इनको खत्म करके ना, यहाँ पर हम करता हूँ 1 फार कर देता हूँ और 1 फार कर देता हूँ, हमारे पास कितने 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। और मैं किसको दे रहा हूँ ये मैं दे रहा हूँ, ये जो इसकी आउटर डिव है ना, ये जो ग्रिड कंटेनर है, इसको दे रहा हूँ। मतलब कि आप यहाँ से समझ आती है, अगर आपने एक लेआउट बनाना है, तो लेआउट करना के जैसे हमारे पास सपोज करते हैं, जैसे हमारे पास एक ई कॉमर्स साइट बनाते हैं, ब्लॉग साइट बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते, वहां पर ब्लॉग्स आ रहे होते हैं, क्या आ रहे होते हैं? ब्लॉग्स आ रहे होते हैं ना। या अगर ई कॉमर्स की साइट की बात की, वहाँ प्रोडक्ट्स कार्ड्स आ रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स कार्ड क्या होते हैं? एक लाइन के अंदर 3 से 4 भी होते हैं, फिर उसके नीचे और होते हैं। तो इसके तरह क्या करता है कि इसका जो अपर डिव होते हैं, इसके पेरेंट डिव होती है, उसको हम देते हैं डिस्प्ले ग्रिड देते हैं। क्या देते हैं? डिस्प्ले ग्रिड। फिर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स देते हैं कि कितने कॉलम्स में हमने इसको डिवाइड करना है, कितने कॉलम में इसको हमने करना है, डिवाइड करना है। फिर हम देते हैं गैप देते हैं। क्या देते हैं? और ये 3 जो देते हैं, बस हमारा काम हो जाता है। और ये 3 हमें प्रॉपर्टीज देते हैं, 3 लाइंस लिखते हैं, और हमारा क्या रहता है, काम हो जाता है। और डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, पहले फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स रैप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास 3 लाइन होंगी, और हमारे पास रिस्पॉन्सिव आ जाता है। लाइक ऐसे हम वापस आते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास हेडर बन गया। क्या बन गया हमारे पास? हेडर। और यहाँ पर हम कर लेते हैं फुटर। ओके भाई मेरे, और यहाँ पर हम फुटर का हमारे पास पहले से मौजूद है, सेव किया हमने इसको। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, सबसे पहले हमारे पास कॉलम 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉलम 1। अब अगर सपोज करते हैं, ये मैंने भी यहाँ पर डॉट लिखा है, क्या लिखा है? डॉट। तो अगर आपको यहाँ पर देखो, हम CSS के अंदर भी मैंने डॉट लिखा है। अगर CSS के अंदर किसी क्लास को एक्सेस करना है ना, उसको एक्सेस करने के लिए डॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेकिन अगर तो मैंने वो कोई क्लास ली नहीं है, ऐसा ही है ना। तो अभी हम क्लास ले लेंगे, अभी इसमें हम क्लास लेंगे। पहले तो जब हमने सिर्फ टैग दिए हुए वहां पर डायरेक्टली। और यहाँ पर देख रहे हैं यार, ये देखो डॉट लगाया हुआ यार हमने। अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया CSS के अंदर भी सेलेक्टर 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्लास होती है,
आईडी होती है और टैग नेम होता है। अगर आप टैग नेम से करना है तो कोई डॉट नहीं लगाएंगे, कोई हैश नहीं लगाएंगे। अगर आपने क्लास एक्सेस करनी है, क्या करनी भाई मेरे, क्लास एक्सेस करनी है, तो उसके साथ आपने डॉट लगाना है। अगर आपने आईडी से एक्सेस करना है उसके लिए आप क्या लगाना है, हैश। क्या लगाना भाई मेरे, आई समझ नहीं आई? सर ये हेडर तो हमारा टैग है ना, हाँ थर्टी को मैं एज दिया है तो हेडर पे हमने वो लगाया हुआ, डॉट लगाया हुआ। यार, हेडर बटन को मैंने डॉट लगाया यार, यही करके कर रहे हो। ये देखो, ये मेरे पास क्लास है ना। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एनी क्वेश्चन? चलेंगे, कोई बात नहीं, थैंक यू। फिर हमने किया सेव, देखिए हमने इसको सेव, कॉलम 1 आ गया, क्या हमारे पास आएगा, कॉलम 1। ओके, अब इसको कर देते हैं हम, यहाँ पर 1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, सेव किया हमने। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं मेन, आप हमारे पास यहाँ पर, तो ये देखो वापस 1 2 और 3 एक लाइन में आ रहे हैं। अब हम कहते हैं यार इसको 3 में डिवाइड करना है, क्या करना है, 3 में डिवाइड करना है। तो और अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो होम कंफर्ट और ये वाला और वो वाला जो ऊपर वाला है ना, ये दोनों की जो वेट्स है, डिमेंशन है, वो क्या है, लेआउट सेम है। तो लेआउट सेम करने के लिए हमारे पास क्या एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम नीचे करेंगे, यहाँ पर फुटर। ओके, फुटर करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर फुटर, यहाँ पर हम मैक्स विड्थ करेंगे, क्या करेंगे, मैक्स विड्थ, और यहाँ पर कितने 1250 पिक्सल। और फिर हम कर देंगे मार्जिन ऑटो करेंगे, क्या करेंगे, ऑटो, ठीक है। और ये बात जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दरमियान में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे, यहाँ पर क्या देंगे, पैडिंग दे देंगे, क्या दे देंगे, पैडिंग। और ये हमारे पास क्या 10 पिक्सल होगा, क्या होगा, 10 पिक्सल। तो ये बिल्कुल एक इक्वल आ गया है। अब हमने कहना है कि हम 3 में डिवाइड करना है, करना कि नहीं करना। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब देंगे डिस्प्ले ग्रिड देंगे, क्या देंगे, डिस्प्ले ग्रिड। सेव किया, सेव करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये डिस्प्ले ग्रिड कर दिया तो उसने वो ग्रिड में डिवाइड कर दिया, कर दिया ग्रिड में बना दिया। अब इसको हम देंगे कॉलम दे देंगे, क्या देंगे, कॉलम। क्या देंगे भाई, मैंने अगर आपने 2 मिनट एक पूरी डिवाइस को 2 में डिवाइड करना है तो ग्रिड कॉलम टेम्पलेट 1 फॉर दे दें, या ऑटो ऑटो 2 दफा देते हैं, तो क्या बजे वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। कितने में डिवाइड होगा, 2 में। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड हो गया। ग्रिड के बाद यहाँ पर ना इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कि इस जो हमारे पास फुटर के अंदर जितने भी इसके चाइल्ड है, कितने हमारे पास चाइल्ड है, उनको आपने डिवाइड करना है, कितने में, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में। जैसे 1 फॉर करेंगे, 1 फॉर करेंगे, 1 फॉर करेंगे तो कितने में जाएगा, 3 में डिवाइड हो जाएगा। एक हो गया, 2 और 3, और ये इक्वल स्पेस में डिवाइड हुआ है, क्या हुआ है, इक्वल स्पेस में। आज नहीं है भाई मुझे, भैया आपको समझ आई है, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, आई है, नहीं आई, पहले बताओ भैया। मुझे लगता है आज के लिए हेडर ही काफी है। नहीं, थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा अब थोड़ा सा स्पीड अप करना है यार, कहाँ गया, अब ये पूरा एक वीक पड़ा आपके पास, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया ग्रिड। ग्रिड को हमने किया, जब ग्रिड किया तो उसके जो डिव उसके अंदर देखकर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, देखें, ये नजर आ रहा है आपको, ये फोटो है। फोटो को ग्रेड जब हमने किया तो ग्रेड में क्या किया उसने, ये इस पे डिवाइड कर दिया, कर दिया ना। तो जब हमने ये ग्रेड कंप्लीट किया तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हम देंगे गैप, देंगे क्या, देंगे गैप, और वो देंगे हम 16 पिक्सल, किधर भाई देंगे, 16 पिक्सल। और ये हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हमारे पास क्या, लेआउट रेडी हो चुका है, या फिर कोई कंफ्यूजन। अभी मैं आपको एक पोर्शन खुद करके दूंगा, बाकी पोर्शन आपने खुद करना है। किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को ज्यादा देनी हो, बाकी ये बात भी है, यहाँ पर से आपके वापस, और ये हम 1 फॉर है ना, यहाँ पर हम कर लेते हैं 45%, कितना, 45%। अब ठीक है, ठीक है सर, फिर आपको समझाइए नहीं है। सर ये F1 जो कोई यूनिट है, 1 फॉर फ्रिक्शन यूनिट है, ठीक है, ठीक है। वो एक स्पेस जो